गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज उसमें कुशाग्र तुम भी बैठे हुए हो ना। पॉलिनोमियल्स वगैरह पढ़े? पॉलिनोमियल्स के बारे में सुना? नहीं सुना? क्यों? क्लास 7th में तो है पॉलिनोमियल्स, अभी पढ़ाया नहीं गया ना। ओके, अलजेब्रा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड ऑपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है। इससे जो पहले का जो चैप्टर लेसन था, इससे जो पहले का पार्ट था उसमें हमने बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें बताई थी हमने। और कोफिशिएंट क्या होता है, लिटरल कोफिशिएंट क्या होता है, और कांस्टेंट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये सब हमने बताया हुआ है। डिग्री क्या होती किसी पॉलिनोमियल की, है ना, डिग्री भी बताई थी। तो अभी हम इस सेशन में, इस पार्ट्स में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। अब पहला जो यहाँ पे 12 एक्सरसाइज है कि रुद्राक्ष पांडे की, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल। ये बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। विच ऑफ द following expression are not polynomial, ये देखना है भाई, ठीक है। तो ये ले लेते हैं एग्जाम्पल्स। 1/2 x स्क्वायर माइनस 6x। अभी कुशाग्र तुम्हारे क्लास में ये है चैप्टर और ये अभी आएगा, ठीक है। पिछले उसमें नहीं थे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आइडिया लगेगा तुमको। 10p² प्लस 7/p माइनस 2। नंबर 3, इसी का नंबर थर्ड पार्ट हम लोग इस तरह से लिखते हैं। थर्ड पार्ट 5z³ माइनस √7z² प्लस 11। और फोर्थ पार्ट इज 5x माइनस 8x² अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। और ले लें दो पार्ट, एक और ले लेते हैं x² प्लस 1/x²। ये है 6th पार्ट। एक आधा और ले लेते हैं, 7th पार्ट भी ले लेते हैं। 7th पार्ट है x/2 प्लस 5, ठीक है। एक और पार्ट ले लेते हैं। यहाँ तक रुद्राक्ष आ रहा दिख रहा है? Yes. ये है हमारा 10th पार्ट है। कुछ बीच में हमने छोड़ दिए पार्ट्स। तो 7x⁻² प्लस x⁻1 प्लस 8। दीज आर द पार्ट्स, ठीक है। अब रुद्राक्ष पांडे ये बताओ कि फर्स्ट पार्ट क्या पॉलिनोमियल है। मैंने बताया है वो सारे एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स होंगे जिनकी पावर पॉजिटिव होगी, जिसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा, पावर्स पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये हम देख रहे हैं 2 पावर है, यहाँ पे क्या पावर है, 1 पावर है, और इसके साथ में कुछ नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट है। इसकी पावर क्या है, 3 है। तो दिस विल बी अ पॉलिनोमियल। ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ये वाला देखते हैं। इसमें अगर 10p² तो ठीक है, 10p² ठीक है, लेकिन p नीचे आ गया। तो नीचे जब कांस्टेंट आता है तो जब हम उसको ऊपर ले जाते हैं तो हम पावर क्या हो जाती है रुद्राक्ष, -1। यहाँ पे 1 पावर थी, ऊपर गई तो -1 हो गई पावर, और -2। सो दिस विल नॉट द पॉलिनोमियल, ठीक। ये वाला √7 से कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर जो लिटरल है, जो कांस्टेंट, जो वेरिएबल है, उनकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो ये पॉलिनोमियल है। ये वाला देखते हैं। यहाँ पे फिर वही चीज आ गई, 1 प्लस एक्स, जो हमारा वेरिएबल है वो कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। तो दिस विल नॉट बी पॉलिनोमियल। सेम हियर, ये क्या हो जाएगा, x⁻²।
दिस विल नॉट बी द पॉलिनोमियल। यहाँ पे नीचे कांस्टेंट तो नीचे हो सकता है, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगी। यहाँ पे देखो माइनस पावर ऑलरेडी लिखी हुई है, तो दिस विल नॉट बी द पॉलिनोमियल। तो ये इस तरह से हम पहचानेंगे कि कौन से हमारे एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल हैं, कौन से नहीं है। अब इसके बाद में हमें ये डिसाइड करना है इनमें से कि ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें से हम सिलेक्ट करना है कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बायनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल और कौन सा पॉलीनोमियल है। तो ले लेते हैं एग्जांपल्स, बहुत सारे हैं सेकंड क्वेश्चन के। पहला 5x है, दूसरा 17x स्क्वायर x क्यूब y स्क्वायर z है, और थर्ड वाला -11 -7x है, फोर्थ वाला x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 है, और फिफ्थ वाला -z प्लस √3 z क्यूब है, और फिफ्थ हो गया सिक्स वाला m-8m क्यूब प्लस m टू द पावर 4 -2m स्क्वायर। और इसके बाद में आ जाते हैं लास्ट वाला, लास्ट ले लेते हैं, 8 पार्ट ले लेते हैं, 1/2 p टू द पावर 4 -3p प्लस 5 -p टू द पावर 6 प्लस 11p क्यूब। ठीक है, ये सारे एक्सप्रेशंस हैं। तो मैंने बताया था मोनोमियल के बारे में, बायनोमियल के बारे में। मोनो का मतलब क्या होता है? 1। जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म होगा तो वो क्या होगा? मोनोमियल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? m हो गया, ठीक। और दूसरा ये क्या है? क्या हुआ? ये दिख नहीं रहा? उस पे रोशनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, पढ़ने दो, उसको बंद कर दो, और वाली लाइट बंद करो सामने से, वाले काम कर दो, पीछे लाइट बंद करो, ठीक है। इसमें हमने देखा, इसमें भी कितने टर्म है? टर्म हम कैसे काउंट करेंगे? जिनके बीच में प्लस और माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर उस तरह से देखें तो ये भी मोनोमियल हो गया, एक ही टर्म है। इसमें दो टर्म है, एक ये और एक ये, तो ये क्या हो गया? बायनोमियल हो गया, ठीक। और इसमें कितने टर्म है? 1 2 3, ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। और ये 1 और 2 क्या है? बायनोमियल। इसमें कितने टर्म? 1 2 3 4, तो 3 के बाद में सीधा नाम आ जाता है पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल हो गया, इसमें भी मोर देन 3 टर्म्स है, तो ये भी पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल हो गया। रुद्राक्ष माने, अब आते हैं कि अरेंज द पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग डिग्री। डिक्रीजिंग डिग्री में हमें पॉलिनोमियल्स को लिखना है, वो देख लेते हैं एक बार। डिग्रीज हमने बताई थी, तो इससे एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। एक्सप्रेशन है तीसरा, थर्ड क्वेश्चन, डिक्रीजिंग डिग्री के फॉर्म में लिखना है। क्या है एक्सप्रेशन? डिक्रीजिंग डिग्री एक्स, डिक्रीजिंग डिग्री के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। डिक्रीजिंग डिग्री इन एक्स, डिग्री नहीं, इसको पावर बोलेंगे, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि डिग्री तो पूरे एक्सप्रेशन की होती है। पावर, डिक्रीजिंग पावर इन एक्स, तो एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? 4x स्क्वायर y स्क्वायर -7xy क्यूब प्लस 2x टू द पावर 4 -3y टू द पावर 4 प्लस x क्यूब y, ठीक। अब x की डिग्री या पावर देखते हैं इसमें।
एक्स की पावर देखते हैं। अरे देख लो रुद्राक्ष पांडे, आता नहीं है तुम्हें, इसको बता भाई। एक्स की डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, पता। डिक्रीजिंग पावर में लिखना है। तो सबसे पहले पावर डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पावर देखते हैं। एक्स की पावर 2 है यहाँ पे, एक्स की पावर 1 है यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर यहाँ पे 3 है। तो हम पहले कौन सी पावर ले लेंगे? 4 वाली। पहले क्या आ जाएगा? 2x टू दी पावर 4, ठीक। अब 4 से कम होता है 3। अब देखें एक्स की पावर 3 है कि नहीं, इस एक्सप्रेशन में एक्स की पावर 3 है। हम इसको लिख लेंगे एक्स की पावर 3y, ठीक। इसके बाद में दूसरा नंबर आता है, इसके बाद में हमारा ये टर्म आ जाएगा, क्योंकि इसमें 4x की पावर 2 है। y स्क्वायर से मतलब नहीं, y की पावर से मतलब नहीं यहाँ पे, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि x की पावर क्या होगी। उसके बाद में x की पावर 1 ले लेंगे, 7x की पावर 1 y क्यूब, और उसके बाद में लास्ट आ जाएगा हमारा -3y टू द पावर 4। दिस इज द डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। गिव द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब डिग्री की बात कर लेते हैं जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है, फोर्थ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फोर्थ क्वेश्चन, डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें देखते हैं डिग्री किसकी चाहिए। पहला पार्ट है 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 20। दूसरा पार्ट है -2x प्लस 9। तीसरा पार्ट है x स्क्वायर y क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9xy, और लास्ट पार्ट है इसका -23। भाई इसमें डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की? हाईएस्ट पावर जो होगी वही डिग्री होगी। रुद्राक्ष पांडे जरा इसमें डिग्री बताओ इस पॉलिनोमियल की। जरा साइड हुई है, हैं? साइड हुई है। हाँ, इसकी डिग्री बताओ। हाईएस्ट डिग्री, हैं? हाईएस्ट। नहीं, हाईएस्ट लोवेस्ट नहीं होता, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, बता चुके हैं, समझे। तो इसकी डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की? 6। हो गया ना, पढ़ाई लिखाई कुछ करनी नहीं तुझे, ठीक है। 3 है। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 3। यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? 3। डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? ठीक, इसको देखते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। एक्स की पावर कितनी है? 1। डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? 1। इसको देखते हैं, इसकी क्या हो जाएगी डिग्री? इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 6। हम जब दो वेरिएबल हैं साथ में, तो हम दोनों की पावर काउंट करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल x स्क्वायर है, y क्यूब है, तो इसकी टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 5। यहाँ पे इसकी टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 2, और इसकी तो 2 ही है। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 5। तो डिग्री क्या हो गई? 5। -23, यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, तो डिग्री क्या होगी? तो ये अंडरस्टूड होता है, हमने बताया किसी भी वेरिएबल की, किसी भी चीज की, किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। इसका मतलब इसके साथ में एक्स स्क्वायर, अंडरस्टूड है कि एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 0 इसके साथ है, तो यहाँ पर डिग्री 0, ठीक है। ये डिग्री से रिलेटेड। इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग राइट डाउन द न्यूमेरिकल एज वेल एज लिटिल कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। इसके बाद में कोफिशिएंट समझ लेते हैं क्या होता है। बता चुके हैं कोफिशिएंट क्या होता है, फिर भी हम एक बार कोफिशिएंट समझते हैं। नंबर 5 जो है दैट इज रिलेटेड टू कोफी। हमारे में आएगा भी ये चैप्टर, समझे। कोफिशिएंट्स बताने हैं। कौन से कोफिशिएंट में? लिटरल कोफिशिएंट में बताना है, लिटरल एंड न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दोनों बताने हैं। क्या है? पहला क्या है? 2πr, इसका लिटरल कोफिशिएंट बताना है। और नंबर 2 6x स्क्वायर y स्क्वायर, थर्ड है
माइनस 5a बी स्क्वायर और फोर्थ है थर्ड क्या होगा माइनस ए और फोर्थ है 4/3 ए बी सी। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें, इसका लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा? लिटरल कोफिशिएंट पाई की तो वैल्यू फिक्स होती है, पाई यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, तो लिटरल कोफिशिएंट इस कांस्टेंट है, ये दोनों 2 भी कांस्टेंट है और पाई की भी वैल्यू होती है, तो 2 पाई विल बी द लिटरल कोफिशिएंट। क्या होगा? लिटरल कोफिशिएंट यहाँ पे आर होगा। ठीक, क्योंकि हमने कांस्टेंट को ढक लिया, बचा क्या? आर। और इसके बाद में हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पे लिटरल कोफिशिएंट 2 पाई। क्या दिखाई दे रहा है? 2 पाई। यहाँ पे देखें तो हमारा जो लिटरल कोफिशिएंट है वो 6 को ढक लिया, क्या बचा? और इसके बाद में अगर हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करेंगे तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 6। ठीक है, क्योंकि इसको ढक लिया हमने, तो लिटरल पार्ट था, मतलब जो वेरिएबल पार्ट था उसको ढक लिया। यहाँ पे क्या देखेंगे? यहाँ पे लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा? -5 और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? लिटरल कोफिशिएंट तो माइनस ये ए बी स्क्वायर होगा। क्या होगा? और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? -5। यहीं पे यहाँ पे जरा बताओ लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे? ए बी। हाँ? ए बी। क्यों सी नहीं दिख रहा? ए बी सी। ए बी सी। इजिकल टू भी डर है। हैं? इजिकल टू लग रहा है। इजिकल टू नहीं है ये। और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4/3। वेरी गुड। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट, तो ये जो हम पहले इसके बारे में सब बता चुके हैं, तो इसको ये इसके एग्जांपल्स थे, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद में आता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसके बाद में हम शुरू करते हैं कि कैसे इनका, अभी तक हम नंबर्स ऐड करते थे, नंबर्स का एडिशन हमने पढ़ा, हमने नंबर्स का सब्ट्रैक्शन पढ़ा। 2 + 3 = क्या पढ़ा? 2 + 3 = 5, ये पढ़ा है ना। 4 - 2 = 2। तो ये हमने जो न्यूमेरिकल नंबर्स थे उनका जोड़ना और उनका घटाना पढ़ा। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ेंगे? एल्जेब्रिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दैट इज एडिशन एंड देख रहा हूँ हालत, तुम जितना लापरवाह हो, 0 हो जाएगा बिल्कुल। बड़ा काबिल है ना, समझ नहीं आ रही तुम्हें? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस पढ़ते हैं। देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के 2 मेथड हैं, हम बताते हैं। ठीक है, ऐड द फॉलोइंग, राइट? एग्जांपल लेते हैं। ऐड, पहला क्वेश्चन है ऐड, क्या है? किसको? 2ab + 3b। ठीक, एंड किसको ऐड करना है? इसको और 5ab + 7। ठीक, राइट, इन दोनों को ऐड करना है। कर लेते हैं ऐड भाई। तो देखो, ऐड करने के 2 तरीके हैं, वो मैं बता देता हूँ। इनको डायरेक्ट लिख देते हैं, 2ab + 3b, और ऐड करना है तो साइन क्या आ जाएगा दोनों के बीच में? प्लस। अब यहाँ से फिर से 5ab और प्लस 7b। लाइक टर्म्स, यहाँ पे लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, ये एक टर्म है, ये टर्म, ये कैसा टर्म है? सेम टर्म है, इनको लाइक टर्म्स बोलते हैं। ये भी मैंने पहले पढ़ाया था, पहले इसके पार्ट में, और ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, तो इनको हम एक साथ लिख लेंगे, 2ab + 5ab, ये एक साथ हो गए, प्लस 3b और प्लस, ठीक है, दोनों एक साथ लिख लिए। 2 + 5 कितना हो गया?
7ab और प्लस 3b प्लस 7b कितना हो गया 10 एंड दिस इज अवर आंसर। आया समझ में कुछ? इन दोनों को ऐड कर लिया। अब इसका मेथड, ये मेथड पहला क्या था, ये फर्स्ट मेथड था। अब आते हैं हम लोग सेकेंड मेथड। दोनों मेथड बता देते हैं। यही क्वेश्चन हम लेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, ट्वाइस ab प्लस 3b। ठीक, हमने ऊपर नीचे लिख के एडिशन पढ़ा है ना, अब इसके नीचे हम लिख लेंगे 5ab प्लस 7 और यहाँ प्लस साइन लगाएंगे, ऐड कर लेंगे भैया 3 प्लस 7 10b प्लस साइन 2 प्लस 5 7। करेक्ट? तो ये दूसरा मेथड हो गया। दोनों मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया एडिशन। राज पांडे सुनाई दे रहा है? चलो एक सम और करते हैं, थोड़ा बड़ा सम करते हैं, ठीक है? सी इसका फोर्थ पार्ट है y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 17 और क्या है दूसरा पार्ट इसका 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 8y क्यूब प्लस 20। ठीक, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड कर पाओगे? हैं? जरा करके दिखाओ कि मैं आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। डू इट यार, चलो इधर आओ। बता रहा हूँ नहीं इधर आओ, इधर करो, आगे बोर्ड पे करो। क्या परेशानी, यहाँ करके दिखाओ ना। है? देखो भाई, पहले हम पहला अपना लिख लेंगे, हम सेकेंड वाले मेथड से करेंगे पहले, ठीक है? y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 7y और माइनस 17 लिख लिया। ठीक, पहला वाला लिख लिया। अब दूसरा वाला देखते हैं। 2y स्क्वायर है पहला टर्म, तो हम इसमें देखेंगे 2y स्क्वायर कहाँ पे है। ठीक है, 2y स्क्वायर, y स्क्वायर कहाँ पे, y स्क्वायर लाइक टर्म इसका कहाँ पे है, तो ये 2y स्क्वायर, ये 3y स्क्वायर, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 2y स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 5y है, इसका लाइक टर्म कहाँ पे है, इसमें इसका लाइक टर्म कहाँ पे है, ये 5y है, तो इसका लाइक टर्म इसमें कहाँ पे है, ये लिखा हुआ 7y। तो चूंकि माइनस का है तो हम यहाँ पे 5y लिख देंगे। उसके बाद में आ गया माइनस 8y क्यूब, ये किसके नीचे लिखेंगे, माइनस 8y क्यूब हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि y क्यूब यहाँ पे है, और 2y स्क्वायर प्लस साइन था, प्लस साइन लिखेंगे। इसके बाद में है प्लस 20, ये लिखिए। अब हम ऐड करेंगे इसको, प्लस साइन ऐड करते हैं। मैंने बताया है कि जब डिफरेंट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। गेट बंद करो। जब डिफरेंट साइन, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो माइनस 17 है और यहाँ पे प्लस 20 है। भाई कितना आएगा आंसर, यहाँ पे क्या आएगा आंसर, हाँ 3 आएगा, लेकिन 3 में साइन कौन सा होगा 3 के आगे, माइनस थ्री आएगा। क्यों, माइनस प्लस से मतलब नहीं होता है, माइनस प्लस का जब इंटू होता है तब माइनस इंटू प्लस साइन इज इक्वल टू माइनस होता है। जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं हम, तो अगर डिफरेंट साइन है तो वहां पे क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे डिफरेंट साइन है, माइनस 17 है प्लस 20 है, तो यहाँ पे ये पक्का है कि ये होगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, तो आंसर तो 3 आएगा। लेकिन 3 के आगे जो साइन आएगा, वो जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे वाला जो साइन होगा वो इसके आगे साइन रखा है। 20 क्या है, बिगर, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे 3 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट साइन है,
तो यहाँ पे भी जब डिफरेंट साइन है तो हमें पता है यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, आंसर क्या आएगा भाई बताओ? +2 +2 y भी तो होगा, तो यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या होगा, +2y। ठीक, अब ये भी डिफरेंट साइन है यार। यहाँ पे क्या है, -3y² + 2y²। यहाँ पे क्या आएगा भाई? 1 What? +1y²। प्लस क्यों होगा, माइनस किसके आगे है? ऐसा माइनस -1 चूंकि हम नहीं लिखते हैं, 1y² हो आएगा आंसर, लेकिन 1 हम नहीं लिखते हैं, अंडरस्टूड होता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, y²। यहाँ पे क्या आएगा आंसर, यहाँ पे तो हम y³ है और नीचे 8y³ है। क्या आएगा आंसर? हाँ 7 तो होगा, ठीक है। और y³ भी रहेगा, माइनस साइन माइनस माइनस, क्योंकि -8 क्या है, दिस इज अ बिगर, तो आंसर हमारा आएगा -7 y³ एंड दिस इज अवर। समझ आया, क्लियर? तो एक और लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ गए अलजेब्रा में तो कभी कोई परेशानी नहीं होगी। देखो भाई, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका 5th पार्ट ले लेते हैं। 4x² - 7xy + 8z x² - 2xy + 9z। यहाँ पे 3 टर्म है भैया, -3x² + 8xy। ठीक है, तो इसको हम उसी तरह से करेंगे, ऊपर नीचे लिखे 4x² - 7xy, पहले वाला तो एज इट इज हम लिख लेंगे 8z। ठीक, अब हम इसको जब लिखेंगे तो हम इसके लाइव टर्म्स देखेंगे, यहाँ पे कहाँ पे है, उन्हीं के नीचे x² कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक, तो x² इसके आगे लिखेंगे, साइन प्लस का है, ठीक है। -2xy कहाँ पे है, किसके नीचे लिखेंगे इसको, -7x। यस, -2xy इसके नीचे आ गया। और ये क्या है, 9z, क्या साइन है इसका? ठीक, क्लियर? अब आता है तीसरा वाला बताओ भैया, ये पहला वाला कहाँ लिखेंगे, x इसके नीचे साइन इसका रहेगा। ठीक, और +8yxy कहाँ लिखेंगे, -2xy। यस, और ये वाला है ही नहीं इसमें, तो ये जगह हमारी खाली रहेगी और हम लाइन खींच देंगे, प्लस साइन लगा देंगे, ऐड कर देंगे इसको। तो यहां से शुरू हो जाते हैं, 8 और 9 सिंपल है। ठीक, राइट, ये तो 9 और 8 17z हो गया। इसके बाद में ये माइनस का है, ये माइनस का है। सेम साइन जब होते हैं तो क्या होता है, अभी हमने कहा था डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, सेम साइन क्या होगा, एडिशन। कितना हो गया ये, 7 to 9xy, साइन कौन सा होगा, माइनस। अब क्या नीचे है, 8xy, ये प्लस का है। अब डिफरेंट साइन हो गए, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो क्या आ जाएगा आंसर, 1xy, साइन क्या होगा इसके आगे, यस, अब माइनस, क्योंकि 9 बड़ा है तो माइनस होगा, माइनस हम लिखते नहीं है, तो हम -xy लिख लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आएगा, जरा डायरेक्ट बता दो मुझे, +1 प्लस क्यों होगा भाई, 3 इज बिगर, 3 का साइन क्या है, बिगर माइनस, 3 के आगे साइन क्या है, माइनस, क्या आएगा साइन, माइनस माइनस। आंसर क्या आएगा, 3 - 1 2x², ये आंसर आएगा। क्लियर? तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। Addition.
एक क्वेश्चन और लेंगे हम। सब्ट्रैक्ट कह रहा एज इंडिकेटेड, जैसे लिखा है वैसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहला पार्ट ले लेते हैं इसका, 4a माइनस 5b माइनस c, ब्रैकेट में माइनस साइन यहाँ पे, 3a प्लस 2b माइनस 7c, ये लो, ठीक है। इसको देखो, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो अंदर जितने भी टर्म्स होंगे उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो 4a, ये पहला वाला मेथड है जो मैंने बताया था, इसी को कर लेते हैं। 5b माइनस c, इसके साइन एज रहेंगे, यहाँ पे माइनस 3a हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा 2b, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 7c, ठीक है। अब देखो, ये 4a है, ये माइनस 3a है, तो 4a और पास में लिख लेते हैं, चलो, इक्वल टू 4a माइनस 3a। अब ये माइनस 5b है और ये माइनस 2b है, पास में लिख लिया, ये बचा माइनस c और प्लस 7c। तो अब 2 है, ये इसका आंसर क्या आएगा? 1 A 1a लिखा नहीं आता तो a लिख लेंगे, माइनस इसका साइन क्या है, इसका आंसर क्या आएगा? 3 नो 3, सेम साइन है, माइनस ये भी, ये माइनस है, 7 आएगा, साइन कौन सा होगा आगे? साइन हाँ, माइनस माइनस 7b, ये क्या होगा इसका आंसर? 6, x नहीं है, c है, ये क्या होगा? 6c, साइन क्या होगा इसके आगे? प्लस, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। अब इसको अगर हम ये मेथड ये 1 की बात करें, अगर हम मेथड 2 की बात करें अगर, तो इससे ये माइनस करना था, तो इसको हम पहले लिख लेंगे 4a माइनस 5b और माइनस c। चूंकि ये माइनस करना है तो इसको नीचे लिखेंगे, 3a प्लस 2b और माइनस 7c, ठीक। और चूंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जब सब्ट्रैक्शन की बात होती है तो इनके सबके साइन नीचे बदल दिए जाते हैं। तो ये 3 के आगे क्या था, यहाँ पे प्लस, तो ये साइन क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये 7c का साइन क्या हो गया? प्लस का साइन हो गया। अब 4a और यहाँ पे हम माइनस देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, तो 4a माइनस 3a, ये बचा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों ऐड हो गया, 7b आ गया। और यहाँ पे अपोजिट डिफरेंट साइन है तो प्लस का आएगा और प्लस का 7x क्यों बार बार, ये आ गया आपका 6, आंसर वही आ गया हमारा। ये मेथड दूसरा था, ठीक है। ये हम लोग ऊपर नीचे लिख के जो करते हैं, ये वो मेथड है, ठीक है। तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन एंड, कितना टाइम हो रहा है भाई? 35 हो गया। चलो एक काम करते हैं, इसको यहीं स्टॉप करते हैं। तो इसके बाद में तीसरे पार्ट में हम और क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। थैंक यू।